हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो चलिए हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए एंड हम क्या प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट को हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाएं। तो एज पर नाउ हमें दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यू फॉल होता हुआ आ रहा है। निफ्टी डेली बेसिस में नेगेटिव कैंडल बना रहा है एंड मार्केट में वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है एंड ट्रैपिंग मार्केट में ज़्यादा होती जा रही है डेली बेसिस पे। तो पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम का कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। एज हमारे पास क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम की, तो अभी यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही होगी कि नियर टू बैंक निफ्टी अपने बजट के लो के आसपास खड़ा हुआ है, यानी कि बजट का लो अराउंड 39,400 के आसपास बजट का लो है, तो मार्केट उसके आसपास ही खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो हाई चांसेस है कि मार्केट से तोड़ सकता है बजट के लो को। तो अभी यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिविटी दिख रही है यहाँ पर। तो अगर मार्केट बजट के लो को निकालता है, 39,400 का मार्केट निकालता है, तो इसके बाद जो इमीडिएट डिमांड क्रिएट होकर आती है वो आती है 38,000 38,500, यानी कि अराउंड 38,000 38,500 के आसपास इसकी जो मेजर डिमांड है वो फॉर्म होते हुए आती है यहाँ पर। तो फिर वहां तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बजट का लेकर मार्केट के अंदर कटता है तो फिर हम मार्केट में 38,000 38,500 मार्केट में देख सकते हैं कुछ टाइम बाद। अभी जो स्ट्रक्चर है वो एज पर नाउ सेल द बाउंस है, यानी कि हम बाउंसेस को सेल करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर एज पर द वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और थोड़ा और डीपली समझते हैं कि हम इंट्राडे को और या फिर डेली टाइम फ्रेम समझते हैं पहले कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हो कि कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है। क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज ऑलरेडी हमने समझ लिया था कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रैप क्रिएट हो रखा था। यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रैप क्रिएट किया था, रेंज का ब्रेकआउट मार्केट में हुआ था, मार्केट को लिक्विडिटी मिली थी, लिक्विडिटी मिलने के बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल होता हुआ आ रहा है एंड मार्केट बहुत यहाँ पर स्पीड से मार्केट गिर रहा है। बट बैंक्स के अंदर आप देख रहे होंगे थोड़ी स्पीड कम है गिरने की, बट निफ्टी काफी स्पीड से गिर रहा है, यानी कि बैंक्स कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो हम थोड़ी प्लानिंग करेंगे कि हम शॉर्ट कवरिंग बैंक्स के अंदर देख लें यहाँ पर। तो निफ्टी के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कम है, बट बैंक्स के अंदर हम थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अभी एज पर नाउ जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज हमें कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर रेड कैंडल्स मिल रही हैं। तो एक बाउंस के बाद हम पैनिक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अभी आप देख रहे हो कि सेलिंग तो हो रही है बट वो सेलिंग अग्रेसिव नहीं हो पा रही है, बिकॉज फ्रेश शॉर्ट्स को एंट्री करने का मौका नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू फॉल होता आ रहा है। तो जो फ्रेश शॉर्ट्स हैं वो एक्टिवेट यहाँ पर हो नहीं पा रही हैं। तो अगर एक बाउंस आता है तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स एक्टिवेट होंगी, तो फिर वहां से हमें एक पैनिक दिख सकता है फॉल के लिए। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम को समझते हैं कि हम मंडे का इंट्राडे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो अभी हमारे डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे बाउंस को सेल करने का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बाउंस को सेल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। एंड जो बॉटम्स हैं वहां पर हम थोड़ी शॉर्टिंग अवॉइड करेंगे। लाइक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट को अगर आप बॉटम पे शॉर्ट करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं, ऑल्दो बॉटम किसी को नहीं पता, टॉप किसी को नहीं पता, बट आप लोस पे शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी में काफी हाई हो जाओगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर सडनली मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया शॉर्ट्स को एंड यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छा बाउंस यहाँ पर किया। ऑल्दो अगर आप रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा यहाँ पर कि हमने इस रिकवरी को प्लान किया था यहाँ पर एक्सपायरी पे कि मार्केट यहाँ पर काफी तेजी से शॉर्ट कवरिंग के लिए आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर बियर ट्रैप होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मंडे का इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मार्केट के पास एक अच्छी खासी डिमांड है इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे 39,750 800 के आसपास काफी अच्छी डिमांड है। तो इसके नीचे ही अब हम फ्रेश शॉर्ट्स की प्लानिंग करेंगे। इससे पहले अभी हम शॉर्ट्स नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर स्लाइटली गैप अप गैप डाउन खुलता है तो फिर हम इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पर जब तक मार्केट 39,750 800 नीचे सस्टेन नहीं करता। हम शॉर्ट्स की प्लानिंग करेंगे नहीं अभी इमीडिएट, बिकॉज बैंक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है बट निफ्टी काफी वीक है। तो निफ्टी को हम ज्यादा शॉर्ट्स करने की प्लानिंग करेंगे, बट बैंक्स के अंदर आपको इतनी वीकनेस दिख नहीं रही यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो बैंक्स फॉल तो कर रहे हैं, बिकॉज निफ्टी फॉल कर रहा है तो बैंक्स को भी कहीं ना कहीं से फॉलो करना पड़ रहा है, बट बैंक्स के अंदर अभी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है फोल्ड करने की यहाँ पर, बिकॉज बैंक्स प्लानिंग कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पर। तो इसलिए हम ट्रैप होने की कोशिश नहीं करेंगे लोअर लेवल पे, बिकॉज आप खुद एंट्री करोगे लोअर लेवल पे तब आप खुद ही ट्रैप हो जाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोअर लेवल पे एंट्री ना करें शॉर्ट्स के लिए, तो हम ट्रैप से ही बचते रहेंगे यहाँ पर जो लोअर लेवल पे आप ट्रैप देखोगे। तो अभी एज पर द न्यू अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम 40,000 के ऊपर ही लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे एंड जो शॉर्ट्स करेंगे अभी हम वो 39,750 के नीचे ही करेंगे, यानी कि 39,750 टू 40,000। इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 40,000 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो फिर हम एक फ्रेश लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। अगेन अभी हम अग्रेसिव लॉन्ग नहीं करेंगे बिकॉज हम बाउंस के स्ट्रक्चर हैं, सेल द बाउंस के स्ट्रक्चर में हम, तो हम थोड़ी स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। हम अग्रेसिव लॉन्ग को अवॉइड करेंगे अभी के लिए, बिकॉज स्ट्रक्चर फुल्ली नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है, कोई पॉजिटिवनेस के साइन
लाइन है नहीं यहाँ पर, तो हम छोटी स्कैल्पिंग प्लान करेंगे। अगर मार्केट 40,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, छोटे टारगेट के लिए अराउंड 39 40,000 100 200 की हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी तो वहाँ पर आपको 100-150 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। बट ज्यादा बड़ा मूव के लिए हम प्लानिंग नहीं करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपके बाउंसेस सस्टेन नहीं हो पाएंगे, वो अगेन सेलिंग के लिए आते रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। फिर अगेन आप एक चॉपीनेस देख सकते हो मार्केट के अंदर, अगर एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर। ऑल तो अगर मार्केट आपका 39 800 750 के नीचे ही खुलता है तो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, फिर कंटिन्यूएशन में नीचे जा सकता है। अगर मार्केट 39 750 के नीचे ही खुलता है और फिर एक नेगेटिव कैंडल शो करता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग के लिए जा सकता है। बट अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मार्केट नेगेटिव है और बड़े ऊपर गैप अप खुल रहा है, ऑल तो पहली चीज वो सस्टेन नहीं कर पाता, बट अगर वो सस्टेन कर जाता है तो फिर वो साइडवेज हो जाता है, वो अपर साइड मोमेंटम नहीं कर पाता। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा मार्केट में एक गैप अप खुला है यहाँ पर, वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो सेलिंग के लिए आ गया। बट यहाँ पर आप स्पीड देख रहे हो सेलिंग की, बहुत स्लो स्पीड है, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। ठीक है, मार्केट ऑल तो आपको गिरता हुआ दिख रहा है बट इसकी स्पीड बिल्कुल लो है, यानी कि बिल्कुल डीप स्पीड है यहाँ पर। तो ऑल दो अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट आप चौपी देखोगे, यहाँ पर बड़ा मोमेंटम नहीं देख पाओगे। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं आप एक मोमेंटम मार्केट में देख सकते हो। तो दैट्स अ सिंपल प्लान फॉर बैंक्स। अगर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है फिर हम लाइन मार्केट के अंदर ही प्लान करेंगे, बिकॉज हमें फिर उस जगह पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अभी के स्ट्रक्चर के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग के ऊपर अगर मार्केट 40,000 के ऊपर निकलता है तो ही लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम 39 750 और 40,000 के बीच में कुछ प्लान नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे काम करने के लिए। अब निफ्टी को समझता हूँ, निफ्टी को देखते हैं यहाँ पर निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर पहले चलते हैं थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है यहाँ पर। तो सेम इन निफ्टी यहाँ पर मार्केट एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर है, तो दोनों इंडेक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बाउंस द सेल द बाउंस स्ट्रक्चर, सेल द बाउंस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करें। बट निफ्टी ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी यहाँ पर, तो निफ्टी को हम थोड़ा अग्रेसिव शॉर्ट करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। हर जगह पे अगर निफ्टी में बाउंस पे मिलता है तो मुझे अग्रेसिव शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे यहाँ पर, बिकॉज निफ्टी काफी ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक्स। तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट बजट के लो के आसपास ही खड़ा है। अगर आप देखोगे तो 17,350 के आसपास आपका बजट का लो है, एंड अभी मार्केट 17,450 के आसपास खड़ा है, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है बस बजट के लो से। तो अगर मार्केट 17,450 के नीचे आगे निकलता है तो फिर बजट के लो को ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो बजट के लो के नीचे हमारे पास जो मेजर डिमांड क्रिएट होकर आती है वो अराउंड आती है 17,100 17,200 के आसपास मेजर डिमांड है हमारी। तो फिर वहीं तक के लिए एक बार हम प्लान करेंगे अगर मार्केट बजट के लो के नीचे निकलता है, बिकॉज हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा और कंटिन्यू करे फॉल को एंड हमें थोड़ी लो लेवल से बाइंग दिखे, बिकॉज अभी भी मार्केट में एक पैनिक बचा हुआ है, एक सेलिंग पैनिक बचा हुआ है, तो वो आ सकता है मार्केट में आगे। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा, यानी कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे अभी दिख ही रहा है कि मार्केट एक बाउंस में है, कि मार्केट को आप सेल द बाउंस करोगे। अगर कोई भी आपको बाउंस मिलता है तो आप थोड़ी नेगेटिव फॉर्मेशन देख के सेल करने की कोशिश करोगे वहां पर, डेट्स इट। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं यहाँ पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट जो आपका निफ्टी है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है यहाँ पर, तो बाउंसेस को सेल करने की कोशिश करनी है। बट हमें एक चीज देखनी है यहाँ पर कि निफ्टी करंटली 4 से 5 दिन से, यानी कि ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए, 6 दिन से यहाँ पर निफ्टी रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है, नेगेटिव कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है। तो आपको जब मार्केट कंटिन्यू एक सिंगल टाइप की कैंडल बनाते हुए आता है तो काफी हाई चांस भी आते हैं कि आपको एक उसके अपोजिट कैंडल दिख जाती है, यानी कि आपको एक ग्रीन कैंडल मिल सकती है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी ट्रैपिंग कर दे बियर्स की तो मार्केट में आपको एक ग्रीन कैंडल्स मिल सकती है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप लोअर लेवल पे थोड़े ट्रैप ना हो, लोअर लेवल पे आप शॉर्ट करने का अवॉइड करो, बिकॉज अगर लोअर लेवल पे आप ट्रैप हो जाते हो तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी पेंडिंग है। बिकॉज जब मार्केट कंटिन्यू एक सिंपल टाइप कैंडल बनाता है तो उसकी अपोजिट कैंडल बनती है, तो वही में आपको ट्रैपिंग हो सकती है आपके साथ। तो आपको कोशिश करना है कि लोअर लेवल पे शॉर्ट जो है वो आप अवॉइड करो, आप कोशिश करो कि बाउंसेस को सेल कर सकें। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी नेगेटिव है, बट हमें एक बाउंसेस की प्लानिंग है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बाउंस की प्लानिंग है कि हम बाउंस के साथ ऊपर के लेवल पे हम बैंक्स को शॉर्ट करें, तो सेम ही निफ्टी हमें एक बाउंस के साथ ऊपर के लेवल पे अगर निफ्टी शॉर्ट्स करने को मिलता है तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, अगर हम ऊपर के लेवल पे निफ्टी को शॉर्ट कर पाते हैं, यानी कि 17,500 600 के आसपास अगर निफ्टी को शॉर्ट कर पाते हैं तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए यहाँ पर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम कि लो पे शॉर्ट ना करें निफ्टी को, बिकॉज ट्रैपिंग की काफी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। तो हम इंट्राडे भी प्लान करते हैं कि हम इंट्राडे में क्या प्लान कर सकते हैं वनडे को। तो पहली चीज हम कोशिश करेंगे कि अभी हम शॉर्ट जो लो प्राइसेस वहां पर शॉर्ट करना थोड़ा अवॉइड करें यहाँ पर। तो पहली चीज है यहाँ पर कि बजट के लो के आसपास खड़े हैं, तो अब हम जो फ्रेश शॉर्ट्स करेंगे वो एक ही कंडीशन में करेंगे यहाँ पर कि मार्केट फ्लैट खुले और 17,450 के नीचे सस्टेन करे।
अगेन आई रिपीट, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स आपको अवॉइड करने हैं। एज पर द करंट स्ट्रक्चर आपको ब्रेकआउट्स भी फॉलो नहीं करना है, आपको ब्रेकडाउन भी फॉलो नहीं करना है। बट अगर मार्केट 17,450 नीचे सस्टेन करता है मंडे को, तो फिर आप एक शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो बजट के लो के टारगेट के लिए, यानी कि आप छोटा सा एसएल लगा के 20-30 पॉइंट का और बजट के लो के लिए आप प्लान कर सकते हो यहाँ पर। बट अगेन सस्टेन होना चाहिए 17,450 के नीचे, उससे पहले हम यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इतना मिनट एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन होना चाहिए 17,450 के नीचे, तब एक हम फ्रेश शॉर्ट्स प्लान करेंगे, अदरवाइज हम फ्रेश शॉर्ट्स को अवॉइड करेंगे लो प्राइसेस पे। ठीक है, अगर मार्केट कल हमारा 17,470 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे निफ्टी को, अदरवाइज निफ्टी साइडवेज टू बियरिश है यहाँ पर, तो निफ्टी को हम बाउंसेस में सेल करने की कोशिश करेंगे, लो प्राइस पे अवॉइड करेंगे, प्लस अभी निफ्टी को लॉन्ग करना भी हम अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, बैंक्स में हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए, तो निफ्टी को थोड़ा हम अवॉइड ही करेंगे। बट अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हम लॉन्ग करने की प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी को यहाँ पर। ठीक है, अगेन आई रिपीट, 17,450 के नीचे सस्टेन होने के बाद शॉर्ट्स करेंगे एंड 17,500 के ऊपर सस्टेन होने के बाद लॉन्ग करेंगे। यानी कि ब्रेक से हमें मतलब नहीं पड़ता कि 17,500 के ऊपर ब्रेक हो रहा है, 17,450 के नीचे ब्रेक हो रहा है, हम तभी लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे अब निफ्टी को जब मार्केट प्रॉपर सस्टेन हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन होना चाहिए पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। दैट्स अ स्मॉल प्लान फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव है, तो निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज निफ्टी थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है अभी यहाँ पर, बैंक थोड़े यहाँ पर स्टेबल दिख रहे हैं, प्लस बैंक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ दिख रहे हैं यहाँ पर, बट निफ्टी के अंदर वो काफी अच्छी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही यहाँ पर। तो सिंपल प्लान हम रखेंगे निफ्टी के लिए, बट अभी निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करेंगे बिकॉज निफ्टी में कुछ ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो बैंक्स को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ज्यादा। ठीक है, अगर विक्स को आप देखो तो अराउंड 6% डाउन है यहाँ पर, तो ऑल दो 16 के आसपास था कुछ टाइम अभी 2 से 3 दिन पहले, बट अभी यहाँ पर 6% डाउन है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट और फॉल करता है तो ये अगेन इंक्रीज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बट अगेन एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है यहाँ पर, तो लोअर लेवल पे आप ट्रैप ना हो जाओ कहीं पर, तो इससे आपको बच के रहना है। तो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को अवॉइड करो और ऑलमोस्ट आप सस्टेन होने पे काम करो मार्केट को। अगर लोअर लेवल मार्केट सस्टेन होता है तो ही शॉर्ट्स करने की प्लानिंग करो यहाँ पर, बट अगर बड़ा गैप अब ये बड़ा गैप डाउन मार्केट में आ जाता है यहाँ पर, तो फिर मार्केट में आपको फर्स्ट हाफ में काम करने की नीड नहीं है, आप सेकंड हाफ में काम करो, बिकॉज फर्स्ट हाफ में खाली आपको ट्रैपिंग ही मिलेगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, वो हम लाइव मार्केट में प्लान करेंगे प्रॉपर तरीके से, अगर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है। सो दैट्स इट, थैंक यू।